रिकवरी और लीड ले रहा है इसमें बैंक निफ्टी। 300 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में है और 48,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी काफी शानदार रिकवरी, निचले स्तरों से करीब 90 अंकों से ज्यादा की रिकवरी इस वक्त निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम इस वक्त दिखाई दे रहा है और इसे लीड कर रहे हैं यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक ही। एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। एसबीआई ऊपर है इस वक्त और वहाँ पर भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है, विप्रो ऊपर है, एलटीआई, माइंडट्री, एलएनटी में 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और निफ्टी में भी जो गिरने वाले शेयरों की संख्या थी वहां पर भी कमी देखने को मिल रही है। सन फार्मा, पावर ग्रिड, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स नीचे है, लेकिन रिकवरी काफ़ी शानदार आई है स्टॉक्स में। और ज़्यादातर स्टॉक्स निफ्टी इंडेक्स में इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक एक बार दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर भी करीब 1% से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी में एक तेज़ी आई, बहुत ही बढ़िया तेज़ी आई और वहाँ से सहारा मिल रहा है निफ्टी को भी। और करीब 70 अंक ऊपर 22,670 के पास बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हम देखेंगे तो वो भी सुधरा है और रेशियो जो है वो अब 2:1 का हो चुका है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, वहाँ पर भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बाजार एक रिकवरी मोड में है। देखना होगा कि तेज़ी कितनी टिकाऊ होती है। लेकिन इस बीच कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। ये जो तेज़ी आ रही है बैंकिंग स्टॉक्स में, कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में हम एक तेज़ी देख रहे हैं। किरण, क्या कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप ट्रेड के लिए बैंकिंग स्पेस में स्पेशली? सो ओवरऑल अगर हम जिस तरह से बैंकिंग के स्पेस के अंदर ही हमने सुबह एक कॉल दिया था एचडीएफसी बैंक और इवन वापस हमने रीरेट किया एसबीआई को। एसबीआई 822 830 के 823 के आसपास चल रहा था, वहां से हम देख रहे हैं कि 827 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कल जो बैंकिंग में अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली थी, वहां से हम वापस देख रहे हैं कि स्टॉक अपने हाइट ऑफ हाइट पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहे हैं। सो एक ऑलरेडी हमने प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में से दे दिया था। अब छोटे मजोले अगर प्राइवेट बैंक के अंदर हम देखें तो इंडियन बैंक के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। इंडियन बैंक के अंदर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2 दिन पहले एक अच्छा खासा हमने प्राइस एक्शन देखा था, 538 से स्टॉक 570 तक गया था। कल वहाँ एक पुल बैक था। आज अब लग रहा है कि यहाँ से एक वापस अपनी रैली कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कंडीशनल बाय दे रहे हैं। 572 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 580 के ऊपर इंडियन बैंक निकलता है तो वहां से एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड है। सो आप इंडियन बैंक को रडार पे रख सकते हो। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो करंट मार्केट प्राइस से लीजिए और अगर आपको सेफ्टी या तो मोमेंटम को चेज़ करना है तो 580 को क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही इंडियन बैंक 580 क्रॉस करेगा, यहाँ एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। सो इंडियन बैंक हमारे रडार के ऊपर है, 580 के ऊपर हम डेफिनिटली एंट्री लेंगे। इंडियन बैंक में आप तेजी करके चल सकते हो, सुबह एचडीएफसी बैंक, एसबीआई में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है सलाह बैंकिंग स्टॉक पर। आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पे। सरकारी बैंकों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा एक्शन बन रहा है। बीयूबी, आपको लगता है कि ये और चलेगा शेयर? ये थोड़े थोड़े मूव्स दिखा रहा है ये लोअर लेवल से। तो यहाँ पे अभिषेक जी मुझे लग रहा है कि एक बेस अच्छी बन चुकी है और आज की ओपनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल अगर हम देखें करीबन 268 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंफर्टेबली पोजिशनली 255 और शॉर्ट टर्म के हिसाब से 260 ये स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 280, 284, 280, 284 के आसपास। वक़्त लगेगा बट इवेंचुअली ये टारगेट्स आ सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आपको राय दे दी गई है कि वक्त लगेगा, खरीदारी आप इन स्तरों पे भी कर सकते हैं।